गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया। इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1969 ईस्वी में दिया गया। अल्फ्रेड ने 5 क्षेत्र घोषित किए थे जिसमें दिया जाता था। 6वां क्षेत्र उनके मरने के बाद घोषित हुआ, जो कि अर्थशास्त्र हो गया। अल्फ्रेड नोबेल एक आविष्कारक तथा व्यापारी दोनों थे। अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से बना है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1837 स्वीडन में तथा मृत्यु 10 दिसंबर 1896 इटली में हुआ था। इसी 10 दिसंबर के दिन ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन जो है, जहाँ से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर क्या है? स्टॉकहोम, स्वीडन। इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं। नोबेल पुरस्कार में दी जाने वाली धनराशि क्या क्या होती है? एक मेडल दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और 1,35 लाख डॉलर की धनराशि दी जाती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। इसके क्या क्या नियम होते हैं? एक बार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। मतलब जैसे कि हम साहित्य या फिर भौतिकी क्षेत्र में लें, उस क्षेत्र में केवल अधिकतम 3 व्यक्तियों को दी जाती है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जाती। 1974 में मरणोपरांत नहीं दिया था, मतलब मरने के बाद जो नोबेल पुरस्कार मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया 1974 के बाद। इसके क्षेत्र कौन कौन से थे? पहले चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और शांति और साहित्य के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र का तो बाद में आया, उनके मरने के बाद। सर्वप्रथम चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार अक्टूबर में घोषणा की जाती है, जो कि दी जाती है 10 दिसंबर को। विजेता चुनने वाली कंपनी कौन होती है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, जिसकी स्थापना 1739 में हुई थी। दूसरी है स्वीडिश एकेडमी, 1786 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। और चौथी है नोबेल असेंबली नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जिसकी स्थापना 1897 में की गई थी। रॉयल असेंबली एकेडमी किस क्षेत्र को चुनती है? भौतिकी और रसायन, अर्थशास्त्र, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दी जाती है। और दूसरा है स्वीडिश एकेडमी द्वारा चुने गए साहित्य। स्वीडिश एकेडमी द्वारा जो दिए जाते हैं नोबेल, वो साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में दी जाती है। नोबेल असेंबली नॉर्वेजियन कमेटी क्या करती है? शांति के क्षेत्र में जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।